आज मैं ट्रेंडिंग बैक नेक डिजाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा फैब्रिक है जो कि हमने डबल लेयर में बिछा के रखा है और ये हमने लेंथ ली है 15 इंच, 14 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए है और इस डिजाइन में 1 इंच और लेंगे। हम जो नॉर्मल ब्लाउज में 1 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर लेंगे 7 इंच। तो हमने 7 इंच पर मार्क कर लिया। यहाँ से थोड़ा नीचे भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और हमारी ये आर्म होल की लेंथ है 6 इंच। तो हमने 6 इंच पर मार्क कर लिया और ये लाइन ड्रॉ कर लिया। 36 साइज का ब्लाउज है, तो हमने ये चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिया है। ये 32 साइज है कमर की, तो इसका चौथा भाग 8 इंच है। तो हमने 8 इंच पर मार्क कर लिया और 1 इंच लिया है हमने दाढ़ के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम आर्म होल का शेप देंगे, तो हमने 1.25 इंच पर मार्क कर लिया और ये राउंड शेप दे दिया। आर्म होल का शेप हो गया हमारा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने अभी ये लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर अच्छे से ये कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कटिंग कर ली है और यहाँ से हम शोल्डर थोड़ा डाउन करेंगे, तो 1/2 इंच यहाँ से मार्क करके 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो इसको हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे गले का नाप। तो यहाँ से गला लिया हमने 3.5 इंच और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से लेंथ भी लेंगे हम 3.5 इंच। तो हमने 3.5 इंच पर मार्क करके यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम राउंड शेप देंगे। हमने राउंड शेप दे दिया और टोटल लेंथ है 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से चौड़ाई लिया हमने 4 इंच। तो यहाँ से 4 इंच पर मार्क कर लिया और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करके ये हम बॉक्स बना लेंगे। थोड़ा डार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम यहाँ से गले का राउंड शेप देंगे। अब हमने यहाँ से राउंड शेप दे दिया, ये डार्क कर लिया और जो हमने अभी ये कमर का नाप लिया था 8 इंच, वहाँ से और 1/2 इंच ऊपर मार्क किया था, उसको और इसको मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जो हमने अभी ये मार्क किया है उसके ऊपर हम अच्छे से ये कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर ली है और उसको अलग करके यहाँ से हम ये जो गले का राउंड शेप दिया था इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको भी हमने कट कर लिया और ये देखो, ये हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये कुछ इस प्रकार से हमारा डिजाइन ये ड्रॉ हुआ है। और जो हमने ये गले का राउंड शेप देके ये पार्ट निकाला था, उस पार्ट को हम ये अलग फैब्रिक पे जो आस्तीन पे ये मार्क कर लेंगे। जितना है उतना ही अभी हम मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया है और यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाएंगे, तो 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, हमने ये डार्क कर लेंगे लाइन को और इसको मिलाएंगे। सिर्फ एक साइड ही उस साइड हम बढ़ाएंगे, जबकि डबल में है तो हमारे 2 साइड से बढ़ जाएगा 1-1 इंच, जो कि हमारी सिलाई की मार्जिन में जाएगा। और ये हमने कैनवस पेपर लिया है, तो इसमें हमने लंबाई में पट्टी कटली कर ली है और वहाँ से एक लाइन किया है हमने 1/2 इंच पर और दूसरा लाइन किया है 1 इंच पर। ये टोटल 1.5 इंच हो गया है। ये हमने ढक्कन लिया है, तो हमने ढक्कन की सहायता से हम ये डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहे तो कुछ भी ऐसा डब्बी वगैरह कुछ लेके ये डिजाइन
बना लीजिए। ये हमने धीरे धीरे करके ये सब सारा डिजाइन हमने ये ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम ये मेन फैब्रिक लिया है, तो हम अब मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक हम अभी ये 1-1 इंच जितना भी है वो बढ़ा सकते हैं, इतना कुछ नहीं है। फिर बाद में इसको अटैच करके ही हम मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा पार्ट निकालेंगे। तो अभी हमने ये कटिंग कर लिया है। और ये हम कॉन्ट्रेस्ट में जो इसकी साड़ी की पट्टी होती है ब्लाउज की, वो है, वो हमने कट कर ली है। अब हम यहाँ पे आस्तीन वाले पार्ट को मेन फैब्रिक पर अटैच कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट पे ये मेन फैब्रिक अटैच हो चुका है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट में भी मेन फैब्रिक पे आस्तीन वाला पार्ट अटैच कर लेंगे। ये अब हमने दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लिया है आस्तीन को। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि आस्तीन वाला पार्ट कट न हो। तो इस प्रकार से दोनों पार्ट का ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो चुका है। और ये पार्ट है जो हमने अभी गले का डिजाइन ड्रॉ किया था, वही है। तो इसको हम मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे। और यहाँ से हम गले का साइड में सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। और फिर हम यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको हम पलट के एक सिलाई लगाएंगे, जो कि सिलाई आनी चाहिए आस्तीन के ऊपर, मेन फैब्रिक पर नहीं आनी चाहिए, आस्तीन वाले पार्ट के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ये हमने अभी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ से हम धागा कट करके इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कुछ इस प्रकार से हम इसे सिलाई लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे साइड में सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। तो हम यहाँ से धागा कट करके जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हो चुका है। और ये जो हमने अभी डिजाइन ड्रॉ किया था उसको हमने इस ब्लाउज के ऊपर इस पे रख के उसको उल्टा रखेंगे ब्लाउज वाले पार्ट को। और उसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे और फिर इसके ऊपर ये कैनवस पेपर जो हमने डिजाइन किया था ड्रॉ, उसको रख के जो हमने अभी ड्रॉ किया था डिजाइन उसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो धीरे धीरे अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है हमें, क्योंकि हम जितना अच्छा ये सिलाई लगाएंगे उतना अच्छा हमारा ये डिजाइन बनेगा। इस प्रकार से हमने ये फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा ली है। और अब जो हमारे ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट करेंगे। तो हमारी ये पलटेगा अच्छे से, नहीं तो फोल्ड नहीं होगा अच्छे से फिनिशिंग के साथ। ये सब एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। और यहाँ से हम कॉर्नर में कट लगाएंगे।
कट लगा लिया। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड कर लिया। अब हम फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। तो धीरे धीरे अच्छे से इसको सेट करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है और जो हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करेंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरा साइड भी डिजाइन बना लेंगे। और दूसरी साइड हमारी ये डिजाइन बन गई है तो इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा दोनों साइड का डिजाइन बन के रेडी है। और अब हम इसको गले को फोल्ड करेंगे। तो हमने ये पट्टी लिया है, इसको यहाँ पे अटैच करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कट करके इसको फोल्ड करके फिर इसको अटैच करना है। यहाँ से सिलाई को पक्का कर लेंगे और यहाँ से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगा के एक और सिलाई लगाएंगे जो कि पट्टी के ऊपर आनी चाहिए। फिर हम इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच करके गले को अच्छे से बनाना है। और यहाँ से छोटे छोटे कट लगा के इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और इस दोनों में हम तुरपाई करेंगे फोल्ड करके। ये हमारा जो गले में डिजाइन किया था वो पार्ट है। तो यहाँ पे हम डाट लगाएंगे दोनों साइड से। ये डाट हम 3-3.5 इंच की लगाते हैं। तो हमने ये दोनों साइड से डाट लगा ली है। और जो हमने अभी डिजाइन बनाया था इसके ऊपर हम सेट करेंगे। तो जो हमने ये डिजाइन बनाया था उसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे। ये हमारा अटैच हो गया। तो इस प्रकार से हम दूसरी साइड भी इस डिजाइन को अटैच कर लेंगे इसके ऊपर रख के। अब हमने दोनों साइड से ये डिजाइन को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। तो जो हमने डाट लगाई थी उसके ऊपर छोटी प्लेट लगाएंगे और फिर इसको खोल के इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ताकि फोल्ड अच्छे से हो सके। अब चाहे तो आस्तीन की भी लगा सकते हो कमर पट्टी। मेरे पास आस्तीन था नहीं तो इसकी लगा ली मैंने। अब इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डोरी को फोल्ड करके नाकी बनाएंगे। यहाँ से हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे और दूसरी साइड हम बटन को अटैच करेंगे। ऐसे और कई डिजाइन हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो आप जाके देख सकते हो। ये हमारा बटन लग चुका है। ये देखो, ये हमारा डिजाइन बन के रेडी है। ऐसे ऐसे न्यू डिजाइन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।